किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं। किसान साथियों, हमने भाग नंबर 19 में वेस्ट डिकम्पोजर के रिगार्डिंग हमने काफ़ी तरह की बातचीत की कि आज जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा वेस्ट डिकम्पोजर किसानों को दिया जाता है, उस वेस्ट डिकम्पोजर का किसानों को कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, या तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा या वो तैयार नहीं हो रहा। अगर तैयार हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब उसको हम खेत में डालते हैं तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। उसके ऊपर काफ़ी किसान साथियों ने अपने सवाल जवाब रखे, काफ़ी तरह की बातचीत की। उसके ऊपर मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, और मुख्य जो एक और दो पॉइंट हमने लिए हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा सबसे मुख्य जो विषय है वो जेबरलिक एसिड कैसे हम तैयार करें, जेबरलिक एसिड का किस तरह हमारी फसलों पर उपयोग करें, जेबरलिक एसिड का उपयोग करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये इन सभी बातों पर हम आपसे रूबरू होंगे। लेकिन उससे पहले हम पिछले वीडियो की कुछ अहम बातों पर चर्चा कर लेते हैं। उस पर कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से और कुछ कमेंट्स के माध्यम से कुछ किसान साथियों ने हमसे ये पूछा कि अमेजोन के ऊपर मिलने वाले वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी ने बताया है कि आप अमेजोन से वेस्ट डिकम्पोजर प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं। बिल्कुल बताया उन्होंने। ये बात साल 2018 की है। मैंने बार बार काफ़ी कमेंट्स के माध्यम से, काफ़ी चीज़ों के माध्यम से आप लोगों के बीच में कहने का भी प्रयास किया है कि साल 2018 से पहले अमेजोन पर मिलने वाले वेस्ट डिकम्पोजर की एक गुणवत्ता होती थी, एक उसकी अपने आप में एक महत्वता होती थी। लेकिन वो अब उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि आपको जानकारी है कि साल 2019 अगस्त साल 2019 के बाद माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी का तबादला कृषि मंत्रालय दिल्ली में कर दिया गया, और साल 2019 अगस्त से राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद में वेस्ट डिकम्पोजर का उत्पादन बंद हो गया। किसान साथियों, इतने समझदार आप हो कि आपने ये आंकलन नहीं लगाया कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई। आज साल 2015 से जब वेस्ट डिकम्पोजर का निजात हुआ, वेस्ट डिकम्पोजर किसानों तक पहुंचने लगा, वेस्ट डिकम्पोजर के अच्छे और महत्वपूर्ण रिजल्ट और शानदार रिजल्ट किसानों को मिलने लगे, तो इस की वजह से जो रासायनिक लॉबी जो भी आज मार्केट में पिछले 60 और 65 सालों से जो बैठी हुई है ना जी, उनको इस बात का रास नहीं आया, चैन नहीं आया। कहने की बात ये है क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर अपने आप में आज भूमि सुधारक है। वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से हम किसी तरह के जैविक उत्पाद जो हमें फसलों में, जैविक खेती में जो चाहिए, वो सभी हम एक घर बैठे नी खर्चे के द्वारा हम एक गुड़ का खर्चा लगा के उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें, जो सारी बातें, वो बायो फर्टिलाइजर वालों को भी रास नहीं आई। आज जितनी भी कंपनियां जो मार्केट में वेस्ट डिकम्पोजर देने का जो काम कर रही हैं, वो काफ़ी साल से बैठी हुई हैं। आपने उनके काफ़ी प्रोडक्ट पहले भी खरीदे होंगे, आगे भी खरीदेंगे, जिनको जानकारी नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट उनका 1000, 2000, 1500 से नीचे नहीं मिलेगा आपको, आप देख पाएंगे। तो किसान साथियों, अगस्त 2019 में वेस्ट डिकम्पोजर का उत्पादन राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा बंद कर देना और धड़कने से अमेजोन के ऊपर और फ्लिपकार्ट के ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर का बिकना, इन दोनों के ये दोनों चीज़ें इस साजिश का हिस्सा थी। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान देने की कभी आवश्यकता नहीं समझी या कोई ज़रूरत नहीं समझी, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि आज एक 20 रुपये का उत्पाद जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा किसानों को दिया जा रहा था, तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो एक 20 रुपये का उत्पाद जो किसान को अपनी लाइफ में एक बार लेना होता था, बार बार लेने की आवश्यकता नहीं थी, ओनली 20 रुपये एक बार खर्च करने होते थे, उस उत्पादन को बंद क्यों कर दिया गया? उत्पादन को बंद कर दिया गया, उसका कोई रीजन किसानों को बताना चाहिए था, उसका कोई टेक्निकल कोई भी इशू रहा हो तो उसके बारे में किसानों को आगाह करना चाहिए था, या उनकी जो वेबसाइट थी उसके ऊपर डालना चाहिए था। आज जहां राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद है, जहां पर एक डायरेक्टर बैठा है, उस डायरेक्टर को कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में कह के नहीं पता। वहां पर फार्मर जाता है, फार्मर असंतुष्ट होकर वहां आने का काम कर रहा है। तो किसान साथियों, ये अमेजोन पर वेस्ट डिकम्पोजर का बिकना और राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा वेस्ट डिकम्पोजर का उत्पादन बंद होना और माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी का तबादला, ये सब कुछ हमारे किसान के साथ एक धोखे का फरेब था। लेकिन इस चीज़ को हमें समझना होगा। वो आप कब समझते हैं, कब आपके समझ में आएगा, इतने समझदार आप हैं। क्योंकि आज ज़्यादा मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा जो अहम विषय है वो छूट जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
ये क्या हो गया है कि साल 2018 से पहले अमेजोन के द्वारा एक अच्छा वेस्ट डिकम्पोजर किसानों को कुछ मिला, जैसे जिस फार्मर ने 100 डब्बियाँ या 50 डब्बियाँ 10 डब्बियाँ प्राप्त की, उनमें से एक आध डब्बी सही मिली, उसका उपयोग कर रहा है। लेकिन आज क्या हो गया, आज 2 साल में क्या हो गया है कि अमेजोन से मिलने वाला वेस्ट डिकम्पोजर का कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा। तो किसान साथियों, इस चीज़ को समझना होगा, और वो जितना आप जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा, आपके हित के लिए भी अच्छा होगा और आपके खर्चे के लिए भी अच्छा होगा। तो किसान साथियों, आज हम बात करते हैं जेवलिक एसिड के बारे में, उसको हम किस तरह से तैयार करें। किसान साथियों, इसको तैयार करने का बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान विधि है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आज हम बाज़ार से तरह तरह के ग्रोथ प्रोमोटर लेके जो आते हैं फसल की बढ़वार के लिए, फसल में हरापन लाने के लिए, तरह तरह की उत्पाद हम बाज़ार से खरीदते हैं, बायो फर्टिलाइज़र के उत्पाद खरीदते हैं, रासायनिक उत्पाद जो भी खरीदते हैं, वो सारी चीज़ें हम घर पर तैयार कर सकते हैं। और वो कैसे तैयार करें, उसका आज पहला जो पार्ट है वो जेवलिक एसिड है। जेवलिक एसिड जो हम तैयार करना है, वो उस चीज़ में, उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको देसी गाय के गोबर से बने हुए उपले, आपको देसी गाय के मैन्योर से बने हुए उपले, आपको देसी गाय के गोबर से बने हुए उपले या कंठों को आपको लेना है। उनकी संख्या 10 से 12 भी आप रख सकते हैं, 7 से 8 भी आप रख सकते हैं। उसको बनाने का जो तरीका है, उसके लिए 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का घोल भी ले सकते हैं, 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का घोल भी ले सकते हैं। अगर आप 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में जेवलिक एसिड तैयार करते हैं देसी गाय के कंठों से, तो उसके लिए आपको 7 से 8 जेवलिक एसिड बनाने के लिए 7 से 8 कंठों की आवश्यकता होगी, जो कम से कम 2 साल पुराने हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा 1 साल पुराने होने चाहिए। अगर आप 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में जेवलिक एसिड बनाते हैं, तो उसके लिए 13 से 14 आपको देसी गाय के गोबर से बने हुए या देसी गाय के मैन्योर से बने हुए कंठों को, उपलों को आपको लेना है और उनको वेस्ट डिकम्पोजर में छोड़ देना है। उसके 8 या 9 दिन के बाद वो बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप उसको फोलियर स्प्रे में, ड्रिप इरीगेशन में फसल के अंदर देने का आप काम कर सकते हैं। देने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर फोलियर स्प्रे में उसको आप लेते हैं, तो 15 लीटर का जो स्प्रे का पंप जो आपका होता है, उसके अंदर आपको जो जेवलिक एसिड का जो घोल आपने तैयार किया है, उसमें से 1 या 1.5 लीटर आपको मिलाना है और 4 से 5 लीटर उसमें वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल डालना है और 6 से 7 लीटर जितना बाकी बचता है उतना पानी मिला के उसका फोलियर स्प्रे शाम के समय में, अगर आपकी फसल की जो अवधि है 25 से लेकर 50 दिन की जो अवधि है, उस दौरान अगर आप करते हैं, तो उसके अंदर एक शानदार बढ़वार होगी, शानदार हरापन आएगा और हमें बाजार से जो तरह तरह के ग्रोथ प्रोमोटर या तरह तरह की जो भी हम लेके आते हैं, उनकी लाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। तो किसान साथियों, मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूं, जब आप जेवलिक एसिड तैयार करते हैं, उसके लिए अगर 50 लीटर में तैयार कर रहे हैं, तो 7 से 8 देसी गाय के गोबर से बने हुए कंठे, और 100 लीटर में अगर आप तैयार करते हैं तो 13 से 14 जेवलिक एसिड बनाने के लिए देसी गाय के गोबर से बने हुए कंठों को आपको लेना है, उपलों को आपको लेना है। हर राज्य में, हर जगह में इनके नाम अलग अलग लिए जाते हैं, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार उनको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। और उसके बाद जेवलिक एसिड के बारे में आपने काफ़ी तरह के यूट्यूब पर वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन इन लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के उन बातों को बताने का प्रयास किया है। तो मैं आपको एक सीधी लैंग्वेज में बता देता हूँ। वो लोग पानी का उपयोग करा रहे हैं, हम वेस्ट डिकम्पोजर की कह रहे हैं। हम हर उत्पाद में वेस्ट डिकम्पोजर का नाम लेते हैं, जीवामृत के अंदर वेस्ट डिकम्पोजर का नाम ले रहे हैं, और कोई अन्य उत्पाद तैयार करते हैं तो उसमें वेस्ट डिकम्पोजर का नाम ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर एक ऐसा घटक है, किसी भी चीज़ में जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो अपने में सोख लेगा। किसी भी चीज में जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो अपने में सोख लेगा। उसके बाद जो लिक्विड तैयार होगा वो पानी की भांति कहीं 50 से 60 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। आप फॉर एग्जाम्पल यही जेवलिक एसिड आप पानी के द्वारा और यही जेवलिक एसिड आप वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार करके एक ही प्लांट पर अगर आप देने का काम करेंगे फोलियर स्प्रे में, तो उन दोनों के बीच में जो आप अंतर देख पाएंगे या दोनों के बीच में जो आप आंकलन कर पाएंगे, तो उसमें दिन रात का फर्क आपको मिलेगा। अब रही बात हम उसको पानी के द्वारा देना चाहें तो उसको हम कैसे दें? आप प्रति एकड़ के हिसाब से 15 से 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से जेवलिक एसिड आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या फल्ड इरिगेशन के माध्यम से आप अपने खेत में दे सकते हैं। लेकिन जेवलिक एसिड का सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट मिलेगा तो वो फोलियर स्प्रे में मिलेगा। और फोलियर स्प्रे में भी जब फसल की हमारी अवस्था
25 से 50 दिन के आसपास की होगी, तभी उसका सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन रिजल्ट आप ले पाएंगे। उसके अंदर सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा, एक तो फसल के अंदर हरापन आएगा, उसकी ग्रोथ जो होगी वो बहुत ही शानदार ग्रोथ होगी। जैसे हम ग्रोथ के लिए तरह तरह के ग्रोथ प्रोमोटर बाजार से लाते हैं, या यूरिया का छिड़काव हम करते हैं, या यूरिया का घोल हम खेत में डालते हैं, तो उसको आपको किसी भी तरह के उत्पाद की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो के लास्ट में आप जेवलिक एसिड के ऊपर एक मूंग की खेती आप देख पाएंगे। मूंग के अंदर इस जेवलिक एसिड का कितना शानदार रिजल्ट मिला, उसके परिणाम आप देख पाएंगे। मैं उसका वीडियो इसी वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। तो हमारे वो किसान साथी जो बिहार से किसान साथी हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट वो इस जेवलिक एसिड का ले पाए हैं। उसकी सारी विधिवत रूप से आप देखेंगे। मूंग की खेती बहुत शानदार खेती है, उन्होंने किसी भी तरह की उत्पाद का उपयोग नहीं किया। ये जो सामने आप मूंग की खेत देख रहे हैं, इसमें कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, न केमिकल फर्टिलाइज़र न केमिकल दवा, सिर्फ और सिर्फ उपला का पानी, उपला जिसको हम गोईठा कहते हैं, उसका पानी इस्तेमाल किया गया। जो उसका रेशियो था 1:5। अगर 1 किलो उपला है तो 5 लीटर पानी में उसको घोल करके स्प्रे कर दिया गया। और आज स्थिति ये देखिए कि क्या है। ये मूंग का करीब करीब मतलब 15 दिन पहले स्प्रे किया गया था। अभी जी ये वीडियो जब देख रहे हैं, इसके 15 दिन पहले उपला का स्प्रे किया गया था, और आज ये करीब करीब फूल पे आया हुआ है। फल भी पकड़ रहा है। तो किसानों से आग्रह है कि उपला का पानी भरपूर प्रयोग करें। तो किसान साथियों, जेवलिक एसिड से संबंधित अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर आपको आती है, या कोई भी मेरी तरफ से किसी तरह का जानकारी देने में अगर अभाव रह गया हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मेरे व्हाट्सएप नंबर 9991477775 जो मैं वीडियो पर ऑलरेडी दे दूंगा, तो उसके द्वारा भी आप पता कर सकते हैं। बनाने की विधि सिंपल है। देसी गाय के गोबर से बने हुए जो कंठे हैं या उपले हैं, देसी गाय के मैन्योर से बने हुए जो कंठे और उपले हैं, वो कम से कम 1 साल पुराने होने चाहिए। अगर 2 साल पुराने मिलते हैं तो वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका आपको मिलेगा। उसके अंदर काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट होता है, और वो हमारी फसल को बढ़वार करने में और फसल के अंदर हरापन लाने में बहुत ही शानदार रिजल्ट उसका किसान साथी ले पाए, हम भी ले पाए। हमने भी उपयोग उसका सरसों के अंदर, बाजरे के अंदर किया है, जो बहुत शानदार रिजल्ट उसका हमें मिला। तो इस तरह से आप एक छोटे से खर्चे में, एक बिना किसी खर्चे में घर पर ही जेवलिक एसिड यानी ग्रोथ प्रोमोटर तैयार आप कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर समस्या आपको आती है, कोई भी इस गोल से संबंधित आपका सवाल जवाब होता है, तो वो आज से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो में कमेंट्स करके आप पता कर सकते हैं। वो उसका सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगा, उसका उपयोग हर फसल में किसान साथी कर सकते हैं। कोई एक फसल, एक राइट एरिया फसल का नहीं है कि उसी फसल में उसका उपयोग करना है। हमारी माताएं बहनें जो घर के अंदर जो मिनी गार्डनिंग करती हैं, वो भी इसका उपयोग कर सकती हैं। वो आसानी से इसको बना सकती हैं, गौशाला से ये कंठे प्राप्त कर सकती हैं जो शहरों में रहते हैं। और जो फार्मर जो हमारे यूज़ करते हैं, उनके तो हर पशु रखते हैं, हर किसान साथी पशु रखता है। अगर देसी गाय नहीं है तो आप किसी अन्य पड़ोसी किसान साथी से उसको प्राप्त कर सकते हैं, या गौशाला से आप वो कंठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वो एक ही बार लेने होते हैं, उसके 2 या 3 छिड़काव भी आपको करने होते हैं, वो काफ़ी होते हैं। उसके बाद उसकी कोई भी आवश्यकता आपको नहीं होती, क्योंकि उसका जो सही समय होता है वो 25 दिन से लेकर वो 50 दिन, फसल के 25 दिन से लेकर वो 50 दिन तक आप कर सकते हैं। उसमें ही आपको शानदार रिजल्ट उसके मिलेंगे। तो किसान साथियों, पिछले वीडियो के बारे में जो हमने चर्चाएं की, तो आप इन प्राइवेट कंपनियों के वेस्ट डिकम्पोजर से बचिए, और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हम बार बार इस बात का क्यों इश्यू कर रहे हैं। और एक किसान साथियों, मैं और आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में मेरे को 7 से 8 दिन पहले उस बात का पता चला है। हमारे महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने एक समूह बना रखा है। हमारे महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने एक समूह बना रखा है, और किसी प्राइवेट कंपनी से जो वेस्ट डिकम्पोजर देती है उससे टाई अप करके उन लोगों ने वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल की ओनली आगे की तस्वीर दिखा के सोशल मीडिया के ऊपर उसको वायरल किया हुआ है,
ताकि किसान उससे वेस्ट डिकम्पोजर ले सकें। वो वेस्ट डिकम्पोजर भी प्राइवेट कंपनी का है, लेकिन वो नीचे लिखते हैं, बार बार लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा बनाया गया वेस्ट डिकम्पोजर आप यहाँ प्राप्त करें। तो किसान साथियों, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद में अगस्त 2019 के बाद कोई भी वेस्ट डिकम्पोजर का उत्पादन नहीं हो रहा है। आप इस भ्रम में ना रहें। आप अपने आसपास ऐसे फार्मर को ढूंढने की कोशिश कीजिए जो इसका उपयोग करता हो, उससे आप घोल लेने का प्रयास कीजिए। इस तरह की कमेंटों में इस तरह की जो भी पोस्टें आपको नज़र आती हैं तो उससे बचिए। उसकी एक तस्वीर मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लेना। महाराष्ट्र का कोई ग्रुप बना हुआ है, किन लोगों ने बनाया मैं नहीं जानता उस बारे में, लेकिन हाल ही में मेरे को उस बात का पता चला है और फार्मर ने मेरे को बताया भी है, सर ये हम किसानों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो मैं उसकी एक तस्वीर इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, उससे आप उसको देख पाएंगे कि वो लोग इस तरह से वेस्ट डिकम्पोजर का जो एनसीओएफ का नाम लेके वेस्ट डिकम्पोजर बेचने का काम कर रहे हैं, वो भी कंपनी का वेस्ट डिकम्पोजर है। तो ऐसे किसान साथी बिल्कुल सजग हो जाइए। राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा अगस्त 2019 से पहले जो वेस्ट डिकम्पोजर बनाया है उसका उपयोग करेंगे तो बेहतरीन और शानदार रिजल्ट मिलेंगे। किसान साथियों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगला जो वीडियो होगा वो ह्यूमिक एसिड के ऊपर होगा। ह्यूमिक एसिड हम कैसे तैयार करें, विभिन्न प्रकार के अनाजों से किस तरह से हम बनाएं ताकि हमें बाजार से महंगे ह्यूमिक एसिड ना लेने पड़े, उस पर हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और अपने मोबाइल नंबर 999 14 77 77 5 9914777775। तो किसान साथियों, आप अच्छे रहिए, ठीक रहिए, भगवान से यही दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं और आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, यही हमारी दुआ है, यही हमारा। और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी किसान साथी। इतना सहयोग हमारा जैविक खेती को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान साथियों का। इसी के साथ नमस्कार, राम राम, जय हिंद।